नमस्कार, मैं अश्वत्थामा दीक्षित। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल खबर शास्त्र है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल खबर शास्त्र को सब्सक्राइब करें। आज मैं देश के उन लाखों परिवारों से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं जो वर्षों से अपने पक्के घर के सपने को अपने दिल में संजोए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े लाखों परिवारों के लिए इस समय एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने लेकर आया हूं। योजना में नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, यदि आपके घर का सर्वे हुआ है और आपने जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं तो आपको अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए, क्योंकि कई परिवारों के नाम नई सूची में शामिल किए जा रहे हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आज भी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों के लिए पक्का घर केवल सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान का विषय है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र और जरूरतमंद परिवारों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। केवल आवेदन कर देने से योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अपने पंचायत कार्यालय या संबंधित अधिकारी से अपने आवेदन की स्थिति जरूर जानिए। यह पता कीजिए कि आपका सर्वे पूरा हुआ है या नहीं, आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो चुका है तो अपने नाम, बैंक खाते और दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और दस्तावेजों में नाम सही होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी सहायता राशि मिलने में परेशानी पैदा कर सकती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी आज की सबसे जरूरी जानकारी, क्योंकि अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है या फिर लंबे समय से अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई लाभार्थी सूची में किन परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं, किन लोगों का आवेदन स्वीकृत हुआ है, किस लाभार्थियों की पहली किस्त की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और किन लोगों के आवेदन में किस कारण से रुकावट आई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाने का है जो आज भी कच्चे मकान या कमजोर घरों में रहने को लेकर मजबूर है। सरकार की ओर से पात्र परिवारों की पहचान और सत्यापन के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है और जिन परिवारों को पात्र पाया जाता है उन्हें योजना के नियमों के अनुसार आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो सबसे पहले आपको यह पता करना चाहिए कि आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है। आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या फिर नहीं है, आपका सर्वे पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और आपके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो गया है या कोई अधूरा है। क्योंकि केवल आवेदन देने से लाभार्थियों को योजना का पैसा नहीं मिलता। आवेदन के बाद पूरी प्रक्रिया के तहत जांच और सत्यापन किया जाता है। कई बार लोग आवेदन करने से यह सोचते हैं कि तुरंत उनके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले आवेदन की जांच होती है, इसके बाद पात्रता का सत्यापन किया जाता है और फिर लाभार्थी सूची में नाम शामिल होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपको धैर्य रखने के साथ साथ अपने दस्तावेज की स्थिति भी लगातार जांचते रहना चाहिए। अगर नई सूची में आपका नाम दिखाई देता है तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी आपको अपने दस्तावेजों और बैंक खातों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। आपका नाम आधार कार्ड और बैंक खाते के अंदर बिल्कुल ही सही होना चाहिए। बैंक खाता चालू होना चाहिए। अगर भुगतान से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया बाकी है तो उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लाभार्थी पात्र होता है लेकिन बैंक खाता या दस्तावेजों की गलती के कारण भुगतान में देरी हो जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सूची के अंदर नहीं आया है। अगर आपका नाम भी अभी तक लाभार्थी सूची के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि आपका आवेदन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कई बार आवेदन की जांच पूरी नहीं होती है, कई बार सर्वे बाकी रहता है और कई बार दस्तावेजों के सत्यापन के अंदर भी समय लगता है। इसी के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत या संबंधित सरकारी कार्यालय से यह जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए कि आपका आवेदन किस स्थिति के अंदर है। अगर आपका आवेदन किसी कारण से रद्द हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह पता करना है कि आवेदन रद्द होने का वास्तविक कारण आपके लिए क्या है। कई बार गलत जानकारी के कारण आवेदन रद्द हो सकता है। कभी कभी दस्तावेज अधूरे होने के कारण भी समस्या आती है। कभी कभी आधार और बैंक खाते की जानकारी में अंतर होने के कारण भुगतान या आवेदन प्रक्रिया भी रुक सकती है और कभी आवेदन योजना की पात्रता को पूरा नहीं करता है। इसलिए अगर आपका आवेदन रद्द हुआ है तो बिना जानकारी के दोबारा आवेदन करने की बजाय पहले संबंधित कार्यालय से कारण का पता कर लेना है। अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो उसे ठीक करवा लेना है। अगर कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो उसमें सुधार की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। और अगर आप योजना की पात्रता पूरी करते हैं तो आगे की प्रक्रिया के बारे में संबंधित अधिकारी से आप सभी को जानकारी जरूर पूछ लेनी है। जिन लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन नहीं किया है
और वे योजना की पात्रता पूरी करते हैं, वे अपने ग्राम पंचायत या संबंधित कार्यालय से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। फॉर्म में दी जाने वाली जानकारी बिल्कुल ही सही तरीके से भरें, क्योंकि गलत जानकारी भविष्य में परेशानी का कारण भी बन सकती है। अब बात करते हैं लाभार्थियों की सूची के बारे में, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं कि अपना नाम सूची में कैसे देखा जाए। इसके लिए आपको योजना से जुड़े आधिकारिक माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां जाकर अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी के अनुसार राज्य, जिला, प्रखंड और साथ ही पंचायत का चयन करके उपलब्ध सूची या रिपोर्ट में अपना नाम आपको जांचना है। अगर आपका नाम सूची में दिखाई देता है तो अपनी जानकारी को ध्यान से जांचें। नाम सही है या नहीं, पिता या पति का नाम सही है या फिर नहीं, गांव और पंचायत की जानकारी सही है या फिर नहीं, और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी में कोई गलती तो नहीं हो रखी है। अगर किसी भी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करें, बल्कि समय रहते संबंधित कार्यालय में जानकारी जरूर दें। दोस्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सरकार की योजना का लाभ पाने के लिए किसी दलाल या बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि पैसे देने पर वो आपका नाम सूची के अंदर जुड़वा देगा या आपके खाते में तुरंत पैसा भिजवा देगा, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी बैंक की जानकारी या जरूरी दस्तावेज बिना जांच के नहीं देने हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई तरीके की खबरें वायरल होती रहती हैं। कभी किसी निश्चित समय का पैसा आने का दावा किया जाता है, तो कभी पूरी सूची जारी करने की बात कही जाती है। लेकिन हर वायरल खबर सही या फिर जरूरी नहीं है, इसलिए किसी भी खबर पर तुरंत भरोसा करने की बजाय उसकी पुष्टि जरूर कर लें। अगर आपने आवेदन की सही जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर ली है तो बिल्कुल ही सही है, और अपने क्षेत्र की लाभार्थी सूची को आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से आप जरूर जांच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका नाम सूची में आ चुका है तो आगे की प्रक्रिया पर आपको ध्यान देना चाहिए, और अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है तो आपको अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए, क्योंकि कई परिवार केवल जानकारी के अभाव में अपने आवेदन की वास्तविक स्थिति नहीं जान पाते। एक गरीब परिवार के लिए पक्का घर केवल एक सरकारी सहायता नहीं है, यह उसके पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ सपना है। यह उसकी मां की चिंताओं को कम करता है, जो हर बरसात में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान रहती है। यह उस मजदूर के सपने को पूरा करता है जो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद अपने परिवार के लिए पक्का घर नहीं बना पाता, और यह उन बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य की शुरुआत होती है जो आज भी कमजोर और कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। इसलिए अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो अपने आवेदन को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी जानकारी को बिल्कुल ही सही तरीके से समय समय पर जांचते रहिएगा। अपने आवेदन के दस्तावेज सुरक्षित रखिएगा, बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल सही रखिएगा, और किसी भी तरह की अफवाह से आप लोगों को बचना है। अगर आपको लगता है कि आसपास में कोई ऐसा परिवार है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो ये जानकारी उसके साथ जरूर साझा कीजिएगा। हो सकता है आपके द्वारा दी गई जानकारी से किसी परिवार को अपने आवेदन की स्थिति पता चल जाए। हो सकता है कि जरूरतमंद व्यक्ति को आगे की प्रक्रिया समझ में आ जाए, और हो सकता है कि आपकी छोटी सी मदद किसी परिवार के पक्के घर के सपने को पूरा करने की कोशिश की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लाभार्थी सूची, आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और इसके साथ सहायता राशि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को समय पर मिलती रहे, तो हमारे चैनल खबर शास्त्र को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर बताइएगा। हम आपके लिए सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर जानकारी आसान भाषा में लेकर आते हैं।